हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और आज रिक्वायरमेंट की सीरीज में और भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है। तो इसके लिए आप लोग के लिए मैं चाह रहा हूं वीडियो शेयर कर दूं और रिक्वायरमेंट की सीरीज में और भी संख्या बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन हमें और भी रिक्वायरमेंट आ रही है। इस बार हम स्किल्ड के लिए लाए हैं। स्किल हमें बहुत सारे लोग का कहना था, सर हाउसकीपिंग ठीक है, जीडीओ सही है, आप स्किल्ड के लिए लाओ। स्किल्ड मतलब ट्रेंड में से कोई चीज ऐसे बताओ जिसके जॉब लग सके। तो मैं आप लोग के लिए आज सबसे बेस्ट ऑप्शन लेके आया हूं। जो नर्सिंग के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है वो भी बहुत ही बल्क में, आप समझ सकते हैं लगभग हमारे पास 150 रिक्वायरमेंट है। 150 नर्सिंग स्टाफ चाहिए मुझे, और वो भी अर्जेंट बेसिस पे हमें चाहिए। जितना जल्दी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उतना जल्दी आप अप्लाई कीजिए। मैं अप्लाई के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उस लिंक में जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आएगी। आप कौन सा जॉब सर्च कर रहे हैं उसमें नर्सिंग की ऑप्शन आएगी, नर्सिंग पे क्लिक करके आप अप्लाई कीजिए। निश्चित रूप से मेट्रोलाइट की टीम से, रिक्रूटमेंट टीम से आपको कॉल जाएगी। देखिए, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट तो हमें आई है, किस तरीका से जॉब होगा, क्या होगा, पूरा डिटेलिंग में मैं बात करूंगा। और आप लोग अगर नर्सिंग में जहां से भी कर रहे हैं, आप पैन इंडिया, सबसे पहले बता दूं, जो पैन इंडिया में आप कहीं से भी नर्सिंग की कोर्स कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए सर्टिफिकेशन में, या जीएनएम होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तब आपके लिए निश्चित रूप से वीडियो एकदम अच्छे होने वाले हैं। आपकी जॉब की गारंटी मेट्रोलाइट देगी। देखिए, अगर आप मान के चलिए बाहर से हैं, कहीं दूर से आप काम करके आप आना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में है, फ्रेशर हैं, कॉलेज से पास आउट ही हैं, जस्ट या 2 दिन 3 दिन में पास आउट होने को हैं, पास आउट हो गए, डिग्री है, कौन सा मेडिकल और कौन सा हॉस्पिटल में जॉब करूं, कैसे करूं, क्या करूं, फ्रेशर हैं, ट्रेनिंग कौन देगा, कैसे लगेगी, जॉब कितना होगा, रहने क्या होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उस सब के लिए मेरे पास 011 वाली नंबर है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं हर चीज। और इस सारे समस्या को दूर करने के लिए मेट्रोलाइट है, आपकी सहायता करेगी। मेट्रोलाइट किसी भी तरीका से दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। इसमें एक केस रहा जो आप सबसे पहले, जरूरत नहीं है जो दिल्ली का जो डीएनसी सर्टिफिकेट है वही होना चाहिए, उसी को जॉब होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। जॉब लोकेशन दिल्ली होगा। दिल्ली होने के बाद नर्सिंग में एक बड़ी क्वेश्चन आती है, जिस स्टेट में आप जॉब करते हैं उस स्टेट का आपको सर्टिफिकेशन मांगते हैं। यानी दिल्ली में है, अगर दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो दिल्ली का डीएनसी सर्टिफिकेट होता है, यूपी का सर्टिफिकेट अपना स्टेट का होता है नर्सिंग कॉलेज का, या आप राजस्थान है तो राजस्थान का। लेकिन इस टाइम अभी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिल्ली जॉब लोकेशन होगा, दिल्ली में आपको जॉब लगेगी, और आपको कोई भी स्टेट से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल से हो, कहीं से भी हो, बिहार से हो, एमपी से हो, कहीं से भी हो, आपके पास अगर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी बात आती है मेल और फीमेल की रेशियो की क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास आप मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों चलेगा, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमें मेल फीमेल का कोई एस्पेक्ट रेशियो नहीं। गवर्नमेंट की टेंडर है, गवर्नमेंट के टेंडर के थ्रू हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें एम्बुलेंस के लिए केस होती है। एम्बुलेंस में एक नर्सिंग, आपको पता होगा, ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको भी ये सब चीज भी बताया जाता है नर्सिंग कॉलेज में भी। जो एम्बुलेंस में एक नर्सिंग स्टाफ की होना अनिवार्य है, कोई भी गवर्नमेंट की अगर एम्बुलेंस कहीं जाती है तो अभी एक टेंडर निकली है जो कि 150 रिक्वायरमेंट है नर्सिंग। उसमें हमें रिक्वायरमेंट है जो जितना भी आपकी नर्सिंग, आप जिस जॉब करने के लिए आएंगे तो आपको एम्बुलेंस एक असाइन कर दिया जाएगा। किसी भी दिल्ली के 4 जोन में बांटा जाएगा, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, 4 डायरेक्शन, चारों जोन में बांट दिया जाएगा। और आपको उस जोन के जो जहां भी एम्बुलेंस के जिस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस लगेगी, जैसे नंबर मान के चलिए कोई एम्स में अगर 10 एम्बुलेंस लगना, या सफदरजंग में 20 एम्बुलेंस लगना, तो 20 स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को सफदरजंग में आपको असाइन कर दिया जाएगा। जब भी एम्बुलेंस वहां से कहीं जाएगी तो आपको उस एम्बुलेंस के साथ जाना है, फिर वहां से रिटर्न आपको सफदरजंग ही आना है। अगर सफदरजंग आए, आप नियर एट, सफदरजंग के नियर एट में आप रूम ले सकते हैं, वहां पे रह के आप आराम से जॉब कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा आज सफदरजंग में ड्यूटी कर रहे हैं, कल हमें नोएडा में लगा दिया गया, या आपको परसों कहीं पे नॉर्थ दिल्ली में लगा दिया गया, ईस्ट दिल्ली में लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी जोन अलॉट किया जाएगा उस जोन में आपको उस हॉस्पिटल को फिक्स कर दिया जाएगा, जहां एम्बुलेंस होगा एम्बुलेंस के साथ ही आपकी होगी। ऐसा भी नहीं होगा हमेशा जो आपको एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस में भर दिन बैठ के एकदम दिन काटना, ऐसा भी नहीं होगा। आपको हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करवा दिया जाएगा, जब भी एम्बुलेंस जाएगी तो उसके साथ आपको जाना फिर आना है। तो ये केस आपकी जॉब प्रोफाइल के जो अभी रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी। आपको धीरे धीरे हॉस्पिटल के पेरोल पे भी आ जाएंगे। अभी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन आप सीखने को मिल जाएगा आपको जब आप काम करेंगे। तो इसमें देखिए, इसके साथ हमें ड्यूटी आवर्स की मैं बात कर लेता हूँ। ड्यूटी आवर्स 12 आवर की अभी हमें रिक्वायरमेंट है। 12 आवर की ड्यूटी लगेगी, डे शिफ्ट 2 शिफ्ट लगेगी, डे में भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है जो लेडीज या लड़की होंगे
उनकी फीमेल कंडीशन के लिए उनको हम डे में ही लगाएंगे, फॉर द सेफ्टी पर्पस भी हम देखते हैं। और फीमेल और मेल को हम नाइट में कोशिश करेंगे, और मेल के रिक्वायरमेंट होगा तो डे में भी लग सकता है, लेकिन फीमेल को हमारी कोशिश रहेगी डे में लगाने के लिए। तो डे शिफ्ट फीमेल जितना भी होंगे उनको लगेगी। और इसके बाद ड्यूटी ऑफ लीव की केस है तो अभी 2 लीव दे रहे हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट अभी केस आ रही है इसका केस है, 2 लीव मिल जाएगी मंथली में। और इसके बाद आपकी हमें सैलरी की सबसे बड़ी पॉइंट आती है। सैलरी से पहले मैं एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ, अगर आप एएनएम का अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई आपके जान पहचान में कोई रिलेटिव में हो जो एएनएम कर रखे हैं, तो एएनएम वाली प्लीज मत करिए, क्योंकि एएनएम की हम लगा नहीं सकते। एएनएम के लिए हमें क्राइटेरिया में है नहीं, एएनएम नहीं होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए, और कहीं सर्टिफिकेशन मस्ट है, सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। इसके बाद आप डिटेलिंग में आएंगे। फ्रेशर के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, निश्चित रूप से जॉब लगाएगी। फ्रेशर भी है, मोस्ट वेलकम, आप आइए, जॉब लगाने की गारंटी मेरी, मैं दूंगा जॉब आपको, आप गारंटी के साथ मैं जॉब दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय जहां भी होगा आपको ब्रेक मिलेगी, कम से कम आपको जॉब लगने की शुरुआती जो फ्रेशर की टैगलाइन है वो हट जाएगी आपको। आप मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, सैलरी पैकेज सब कुछ अच्छे तरीका से मिलेगा, वन टाइम मिलेगी सैलरी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ पेरोल मेट्रोलाइट के थ्रू हो जाएगी। अब आते हैं सैलरी वाली पॉइंट पे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, मैं सैलरी के लिए हर हॉस्पिटल का मैं कहानी बता सकता हूँ। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, जितने बड़े हॉस्पिटल है, मैं A to Z का नर्सिंग का फ्रेशर का सैलरी जानता हूँ। ऑन एन एवरेज जानता हूँ 1000-2000 ऊपर नीचे इंटरव्यू के ड्यूरेशन होता है। लेकिन देखिए, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल बोल देंगे हम रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे, आपको रहने की, खाने की, वो बड़े बड़े बात करेंगे, करते हैं, और रहने की व्यवस्था भी करा देते। कराने के बाद आपको उससे सैलरी से डिडक्शन हो जाती है, मान के चलिए 4 से 5000 रुपए डिडक्शन भी हो सकते हैं, ऐसे जनरल होती है। आप ऑन एन एवरेज जाएंगे तो मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल के मैं बता देता हूँ, इधर वो आप कोई भी मैक्स ले लो, फोर्टिस ले लो, बसंत कुंज का फोर्टिस ले लो, नोएडा का ले लो, आप मैक्स का ले लो, मैक्स का साकेत वाली ब्रांच ले लो, मैक्स का परपरगंज ले लो, मैक्स का कोई भी और भी ब्रांच की मैं बता रहा हूँ। आर्टेमिस अभी गुड़गांव की इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, आर्टेमिस का ले लो, सबके ऑन एन एवरेज 25000 की सैलरी जाती है। फ्रेशर एक्सपीरियंस जो भी जाती है, इसमें आपके रहने खाने काट कूट के बहुत कम मिल जाती है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट के लिए टेंडर के अप्लाई के लिए आप एलिजिबल हैं, आप फ्रेशर हैं, सब कुछ तरीका से ओके हैं। इनकी डीएनसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है इन सब कॉलेज, इस हॉस्पिटल में। तो मुझे ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, फ्रेशर है, एज लिमिटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से नहीं है। तो अभी हमारी सैलरी जो रेंज है वो है अभी 15,000 से लेके 18,000 तक। आपको अगर बीएससी नर्सिंग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, अगर मान के लिए एक्सपीरियंस है किसी को भी जो बाहर से आए हैं और कहीं से भी आए, तो उनको 18,000 तक का 18,000 की पर मंथ सीटीसी के हिसाब से करवा सकता हूं, और 15 से 18,000 के बीच में रेंज में गारंटी सैलरी मिल जाएगी। इस 15 से 18,000 के बीच में आपको सीटीसी रहेगी, उसमें ईएसआईसी कटेगी, ईएसआईसी का जो भी अमाउंट बनेगी वो हम निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी, और कट के मिलेगी उसमें से जितना भी सैलरी होगा उसका। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम देखते हैं जैसे ही सैलरी कुछ जैसे भी आपको जहां से भी है आप निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जितना जल्दी हो, आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी लोग हो, भाई हो, बहन हो, किसी को भी कहीं से भी हो, दिल्ली एनसीआर या बाहर से हैं, कहीं से भी आप निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए, और जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको जॉब लगेगी। हम अर्जेंट बेसिस पर हमें रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन की जरूरत होगा तो हम 7 डेज की ट्रेनिंग भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं होगा, तो ट्रेनिंग भी उसके लिए हम दे देंगे। तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, मेट्रोलाइट से जुड़िए। अभी वैकेंसी नर्सिंग के लिए, इससे बड़ी वैकेंसी अभी निकलती, जनरली कम निकलती है, ये अभी टेंडर निकली है, इतना बड़ी है, इसलिए मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करो। जितना भी लोग आप शेयर कर सकते हैं, जितना भी आपसे अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल जितना वो भी दे सकते हैं, आपसे हो सकता है किसी की जॉब लग जाए तो उसकी फैमिली अच्छी हो सकती है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जितना भी लोग जानते हैं ना नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स, आप उनको शेयर कीजिए वीडियो, बताइए उनको जो आप यहाँ पे जॉब में जाइए और अप्लाई कीजिए, लिंक पे अप्लाई कीजिए। थैंक यू, ज्वाइन कीजिए।